तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 6 दिसंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर, उस स्कैम के विषय में आपको बताने के लिए जिस ठगी प्रकरण में हमारे देश के लाखों सैनिकों की मेहनत की जमा पूंजी को, खून पसीने की कष्ट कमाई को हड़पा गया। और केवल पैसा ही नहीं ठगा गया, बल्कि उनके रक्त से देश सेवा के नाम पर 61,100 यूनिट रक्त निकालकर बेच दिया गया बाजार में। ऐसे घृणित कांड पर एक बड़ी खबर मैं आपको सुनाऊंगा और कल के मिशन भुगतान 2023 पर चर्चा करूंगा कि कल आपको सबको करना क्या है, कल ही कैसे आपको सबको अपना अपना भुगतान तय करा लेना है और कैसे हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने की बुनियाद आपको रखनी है दोस्तों। तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करूंगा। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, छोटा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, क्योंकि कल बड़ा वीडियो बनाना है। और पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे तमाम साथी, ताकि आपकी समझ में पूरी बात आ सके। और साथ साथ जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में साथियों। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने ठगी मामलों पर जब अपने कदम बढ़ाए थे, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए, उस प्रकरण का, ठगी प्रकरण का नाम था बाइक बोट टैक्सी स्कैम, जो राजधानी दिल्ली और नोएडा से संचालित हुआ था और जिसमें सामान्य नागरिकों के अलावा हमारे देश के 2 लाख से ज़्यादा वर्तमान सैनिक भी ठगी का शिकार बने थे, जिसमें से 1250 सैनिकों ने तो खुदकुशी कर ली थी और कितने ही सैनिक मेंटली डिसऑर्डर हो गए थे, यानी कि मानसिक रूप से अर्धविक्षिप्त हो गए थे दोस्तों। ऐसे ऐसे जवानों ने खुदकुशी की घटनाएं की जो बड़े बड़े देश के वीवीआईपीज की सिक्योरिटी में लगे हुए थे और सीमाओं पर तैनात थे हिंदुस्तान की, पर कोई चाइना बॉर्डर पर, कोई पाकिस्तान बॉर्डर पर, तो कोई बांग्लादेश बॉर्डर पर। बड़ा घृणित, घोर घृणित प्रकरण था ठगी का दोस्तों, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और मेरी जो आत्मा में, मेरे मन में जो क्रोध पनपा ठगों के खिलाफ, वो इसी प्रकरण को लेकर के पनपा कि कम से कम देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ इस तरह के घोर घृणित प्रकरण नहीं होने चाहिए, चूंकि उनका पैसा, सैनिकों का बड़ी कष्ट में कमाई का होता है दोस्तों। पैर गल जाते हैं बर्फ में खड़े खड़े। देखा नहीं जाता, जो लोग सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होते हैं, हमारे फौजी भाई, उनके पैरों को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, तो करुणा से मन भर उठता है कि कैसी विषम और विकट परिस्थिति में हमारे जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। कितने परिश्रम और त्याग के बाद उन्हें कुछ वेतन मिलता है और उस वेतन को ठग हड़प लें देश सेवा के ही नाम पर, देश सेवा का ढोंग करके न केवल वेतन को हड़पें, बल्कि उनके शरीर का खून निकलवा करके भी बाजारों में, विदेशों में बिचवा दें। ऐसे प्रकरण पर मौन रह जाना, अपने प्राणों की परवाह करना या कोई और लालच तलाशना, मैं समझता हूँ इंसानियत के विरुद्ध था दोस्तों। बाइक बोट टैक्सी प्रकरण अगर नहीं हुआ होता तो मैं शायद आज कहीं संत के चूल्हे में बैठा होता, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें छोड़ने का मन बना चुका था कि अब मदन लाल लड़ना बंद करो अपराधियों के साथ, माफियाओं के साथ, चूंकि हिंदुस्तान के घर घर में माफिया घुस गए हैं, ठग घुस गए हैं, झूठे बेईमान चोर चकोर लोग घुस गए हैं और जनता भी उन्हीं को आदर सम्मान देने लगी है।
जो गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों का समय अब हिंदुस्तान में नहीं रहा है और आप लड़कर हिंदुस्तान को अपराधियों से, भय से, भूख से मुक्त नहीं करा सकते। कोई आध्यात्मिक मार्ग तलाशा जाए कि लोगों के मन को, मस्तिष्क को, उनके मन में जो गंदगी भर गई है, लालसा, वासनाएं भर गई हैं, उसको निकाला जाए अध्यात्म के मार्ग से। तो शायद जब जनता ठीक हो जाएगी तो हमारे नेता भी ठीक हो जाएंगे, हमारे बेईमान ऑफिसर्स और ये कछुआ गति से चलने वाली न्यायपालिका भी संभवतः ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि हम कुछ भी सोच लें, लेकिन होता तो वही है जो परमपिता परमेश्वर नारायण चाहते हैं। उनकी इच्छा कुछ और थी और उन्होंने मुझे खींच लिया मेरे मंदिर से, आश्रम से उठाकर इस बाइक बोट ठगी प्रकरण की लड़ाई लड़ने के लिए कि मैं देश के ठगी के शिकार बने सैनिकों को, सामान्य जनों को न्याय दिलाऊं, उनका पैसा वापस कराऊं और उनके मन में जो भय व्याप्त हो गया था कि वो अपनी शिकायत भी कहीं कर नहीं पा रहे थे ठगी हो जाने के कारण, ठगी की और नौकरी जाने के भय के कारण उनको डर डर के जीवन गुजारना पड़ रहा था। इसलिए मुझे आना पड़ गया दोस्तों इस फील्ड में और मैंने आते ही सबसे पहले यही काम कराया। रक्षा मंत्री के यहाँ मैंने घेराव किया, प्रधानमंत्री के यहाँ किया और सैनिकों के मन से भय निकाला कि तुम्हारे साथ अगर कोई अपराध की घटना घटित होती है, कोई ठगी की घटना घटित होती है तो दोस्तों इससे आपको डरना नहीं चाहिए। शिकायत करने पर आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। अपराध घटित हुआ है, इसकी शिकायत कीजिए, निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। दोस्तों 2018-19 में ये प्रकरण हमने खूब उछाला। हम इसी प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, प्रधानमंत्री का घेराव किया, गृह मंत्री का किया, रक्षा मंत्री का किया और तमाम ऑफिसर्स का किया, सीबीसी गए हम इसको लेकर के और अंततः हमने सैनिकों की शिकायतें दर्ज करवानी आरंभ की। बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, ठगी प्रकरण में ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं दोस्तों। ये तीनों सैनिकों से ही संबंधित प्रकरण हैं, इनमें सैनिक ही ठगी का ज्यादा शिकार बने। और दोस्तों न्याय की उम्मीद आज भी है। 5 अप्रैल की डेट है उसमें हाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट में वो केस अभी भी चल रहा है। और ये जो बट्स एक्ट इतनी जल्दी अस्तित्व में आ गया देश भर में, ये भी संभवतः इसी कारण से हुआ कि हमने उसको लेकर के एक तीव्र आंदोलन चलाया कि देश में कोई इस तरह का कानून हो जिसमें लोगों का रिकवरी का प्रावधान हो कि उनका पैसा गारंटेड रूप से उनको वापस मिले। खैर, सब कुछ आपके सामने है। आज उसी प्रकरण पर एक रिपोर्ट आई है, क्योंकि पहले लखनऊ ईडी उसकी जांच कर रहा था, नोएडा का बाइक बोट चर्चित घोटाला था ये, लेकिन अब वो जांच दिल्ली ट्रांसफर हो गई है और ये जो इस स्कैम को अंजाम देने वाला व्यक्ति था उसका नाम संजय भाटी था, बहुजन समाज पार्टी का नेता था। पिछले आम चुनाव में लोकसभा के में 2019 में उसे बहुजन समाज पार्टी का टिकट मिला था और सीधे सीधे इस प्रकरण में बसपा सुप्रीमो मायावती और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, डॉक्टर रमन सिंह जो उस वक्त पूर्व सीएम बन चुके, शायद सीएम थे या पूर्व सीएम बन चुके थे छत्तीसगढ़ के, उनका इन्वॉल्वमेंट था। मायावती का था, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का इन्वॉल्वमेंट था। एक वो विधायक था नदवई भरतपुर से जोगिंदर सिंह अवाना, उसका इन्वॉल्वमेंट था और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। और उस प्रकरण में जो ठगी का शिकार बने थे वो भी कोई छोटे लोग नहीं थे। 2 लाख से ज्यादा सैनिक थे, वैज्ञानिक थे, कई जज थे, कई वकील थे, दर्जनों पत्रकार थे, हजारों की तादाद में जो ठगी का शिकार बने। और वो बड़े बड़े जमींदार थे जिनको जमीनों का मुआवजा मिला था दोस्तों, जो 62,100 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट था उसमें। इस प्रकरण में दोस्तों बड़ी सुस्त रफ्तार से जांच चली। सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज किया, इसमें बहुत सारे मुकदमे देश भर में दर्ज हुए। ईडी ने इसमें केस रजिस्टर्ड किया, ईडी की भी जांच हुई
और अब वो जांच दिल्ली हस्तांतरित हो गई है, ईडी मुख्यालय ने उसमें जांच आरंभ कर दी है। तो अब जोगिंदर सिंह अवाना चुनाव हार चुके हैं भरतपुर अन्नदवई वाले, कांग्रेस के विधायक थे, हालांकि जीते बीएसपी के टिकट पे थे, कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी उन्होंने। आज उनका नाम अखबारों में न्यूज चैनल्स पर आ रहा है कि विधायकी भी गई और जोगिंदर सिंह अवाना के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई। उस वक्त के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट थे राजस्थान के राज्य के, उन्होंने इस मामले को पहले भी उठाया था कि जोगिंदर सिंह अवाना की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसे विधानसभा से इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत ने सुनी नहीं थी चीज। संभवतः अब जोगिंदर सिंह अवाना जेल में जाएंगे। एक डीआईजी रामकुमार हुआ करते थे मेरठ के, जिन्होंने पहली फ्रेंचाइजी की ओपनिंग की थी मेरठ में इस बाइक बोट टैक्सी स्कीम की, उनको भी देख करके बहुत सारे लोग इसके झांसे में आ गए कि जब एक आईजी स्तर का आदमी किसी स्कीम को लॉन्च कर रहा है, जाहिर सी बात है वो ठीक ही होगी। मेरठ के डीएम भी थे। दिल्ली में जब इस स्कीम को लॉन्च किया तो दिल्ली के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने लॉन्च किया उसको। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट थी उसमें, अरविंद केजरीवाल की, और बहुत सारे। उस वक्त संजय सिंह शायद ट्रैफिक के वो हुआ करते थे जॉइंट सीपी, बाद में तो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर बने, हो सकता है अब तो रिटायर भी हो गए। तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े लोग थे इसमें, बहुत सारे आईपीएस आईएएस का भी इन्वॉल्वमेंट इस प्रकरण में रहा था दोस्तों। आज ईडी की जो रिपोर्ट छपी है अखबारों में, उन पर न्यूज चैनल्स में जो आ रही है, वो मैंने अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आजाद पर लगाई है, वहां जाकर के आप इसको देख सकते हो दोस्तों। और ये मेरठ तक जा सकती है बहुचर्चित बाइक बोट घोटाले की जांच। ये 42 करोड़ दिखाते हैं, ऐसे कोई 1000 करोड़, लेकिन ये 42,000 करोड़ का घोटाला है दोस्तों। जो दिल्ली में हमने इसमें एफआईआर कराई थी ईओडब्ल्यू में, वो 42,000 करोड़ रुपए की एफआईआर थी दोस्तों, अमाउंट उसमें बड़ा स्कैम है। और मेरी बहुत लंबे समय से मांग रही है कि इसमें जो है बर्ड्स एक्ट की धाराएं लगा दी जाएं, आदेश भी हो गए, लगी भी, लेकिन अभी तक मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं भेजा गया है, लोगों का पैसा वापस नहीं हुआ है। इस स्कैम में बहुत सारे दलाल, जैसे आज आप देखते हो बहुत सारे दलाल जो है लगे पड़े हैं अपनी अपनी कमाई का रास्ता बना करके ठगी पीड़ितों को, उसी तरह से इस स्कैम में भी हुआ। बड़े कटु अनुभव हुए दोस्तों। 2 तो मुकदमे भी लगवाए ठगों ने मेरे ऊपर झूठे, बिल्कुल फर्जी। ऐसी औरतों को ले आए पता नहीं कहाँ से, जिनकी कभी शक्ल नहीं देखी थी। बलात्कार का मुकदमा, डकैती का मुकदमा, और बड़ी प्रताड़ना हुई दोस्तों। कहने का मतलब वो भगवान राम वाला हाल हो गया था। घरवाली को भी ठगों ने कोविड काल में बहका लिया और उसको भी ले गए थे। तो तब से मेरे मन में ये संकल्प लिया मैंने कि जब तक मदन लाल हिंदुस्तान तुम जीवित हो, तब तक ठगों से समझौता नहीं करोगे, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करोगे। तो ये संकल्प लिया था मैंने, शपथ ली थी दोस्तों। और धीरे धीरे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम तक बात आई। फिर कुछ सहारा के लोग जुड़े, पीएसीएल पल्स के जुड़े, टोगो रिटेल मार्केटिंग के जुड़े, जीसीए के जुड़े, कल्प तरु, कल्प वट, कर्म भूमि, कल्प वर्षा, इनके जुड़े, रोज वैली के, पिनकोन के, सक्षम डेयरी के, समृद्धा जीवन के, गरिमा के, मैत्रेयी के, साईं प्रसाद के, साईं प्रकाश के, अनी बुलियन के, और आपका विश्वास ट्रेडिंग के, जेकेबी के, जनशक्ति के, ट्रिनिटी के। और धीरे धीरे आज स्थिति ये आ गई कि देश की लगभग 350 ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथी, विक्टिम, पीड़ित, जमाकर्ता, निवेशक और एडवाइजर और एजेंट साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से। और आज हम देश में एक विशाल आंदोलन चला रहे हैं बर्ड्स एक्ट 2019 की क्रियान्वयन के लिए, कि इस कानून को क्रियान्वित करके सरकार सबका पैसा वापस कर दे, न केवल बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम वालों का, बल्कि सहारा समूह, पीएसीएल पल्स, जीसीए, समृद्धा, साईं प्रसाद, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, केतेश्वर, तोकेश्वर इत्यादि इत्यादि के लोगों का भी दोस्तों। और हम बड़ी कामयाबी की ओर हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि जिस कानून